प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चैत्र नवरात्रि का 3rd डे है, तो चलिए देख लेते हैं 64 योगिनीज में से कौन सी योगिनी आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन रिटर्न टू देम tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं, हाथ तक निकल जाते हैं। बट हाँ, एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, मुझे कार्ड्स थोड़े कवर करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कार्ड्स है, इसका जो ग्राफिक्स है, ये मत्स्य पुराण में जैसे योगिनीज को डिस्क्राइब किया गया है उसी आधार पे है। और मत्स्य पुराण में हर योगिनी बेयर बॉडीड है, विच गोज अगेंस्ट यूट्यूब्स न्यूडिटी पॉलिसी, सो मुझे कवर करके दिखाना पड़ेगा। ओके, इट्स तारिणी पदा। वेट, लेट मी कवर दिस। इट्स तारिणी पदा, ठीक है। शी इज़ द एनर्जी ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज़। आज की जो कलेक्टिव हो, एम्ब्रेस योर सेल्फ फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अगर आप चाहते हो तो तारिणी पदा इज ब्रिंगिंग विथ हर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू। सिर्फ एक नहीं, देखो, शी हैज़ मल्टीपल हैंड्स और हर हाथ में कुछ ना कुछ नया है। आई मीन अलग है। किसी हाथ में एक लोटस है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, किसी हाथ में एक घंटा है, जो पूजा में व्यवहार किया जाता है। सो इट्स लाइक प्यूरिफिकेशन, इट्स लाइक क्लेंजिंग, इट्स लाइक द वेकअप कॉल। एक हाथ में, एक कटोरे में रक्त है, विच इज़ लाइफ फोर्स, लाइक जो जिस चीज़ में आपका पैशन है वो परस्यू करना। एक हाथ में त्रिशूल है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग समथिंग, बी इट योर पीस, बी इट योर मेंटल हेल्थ, बी इट समथिंग और समवन, एक एक्स है, कुठार है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ एंडिंग समथिंग, whatever it is, go for it, whether it's in your personal life or professional life, social life, legal life, कुछ भी नया शुरू करना है, कुछ भी एंड करना है, फॉर अ न्यू बिगिनिंग, कोई अवेकनिंग की तरफ जाना है, अपने पैशन को परस्यू करना है, whatever, जो चाहते हो करो। दिस इज द ग्रीन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स, जस्ट गो फॉर इट, फाड़ दो। तारिणी पदा आई है ना, तारिणी, व्हाट इट डिनोट्स, तारिणी मीन्स जो तारण करते हैं, लाइक जो आपको मुक्त करते हैं। सो व्हाट एव जो स्टक सिचुएशन में आप हो, उस स्टक सिचुएशन से अब अगर आप निकलना चाहते हो, तो तारिणी पदा इज़ देयर टू हेल्प यू आउट। ऑफ कोर्स, अगर आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो, अगर अपने लिए कुछ एफर्ट मारना ही नहीं चाहते हो, तो वो अलग बात है। अगर आप खुद कंफ्यूज हो अपने लाइफ को लेके, अगर आप खुद क्लियर नहीं हो, अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाए हो कि आपको क्या करना है, अभी भी क्रॉस रोड्स पे हो, इन दैट केस द यूनिवर्स वोंट बी एबल टू हेल्प यू। बट ये देखो, योग बन रहा है, एक ज़िंदगी को एक यू टर्न देने का, एक 360 डिग्री टर्न देने का, कुछ अच्छा खुद के लिए करने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। बट क्या आप अपनी एनर्जी सही दिशा पे चैनल कर रहे हो? क्या आप में वो क्लैरिटी है? यू नो, आपको बस 2 चीज़ चाहिए, क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। बस ये लाओ अपनी ज़िंदगी में, बाकी यूनिवर्स कर लेंगे। हाउ आई एम टेलिंग यू, क्लैरिटी लाओ कि आपको क्या चाहिए और उसी जगह आप कंसिस्टेंट रहो। एक जगह पे एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज आपको कुत्ता पसंद नहीं है, ठीक है। अब एक स्ट्रे डॉग हर रोज़ आपके दरवाजे के बाहर आके आप सपोज आपको कुत्ता पसंद नहीं है, तो हर एक स्ट्रे डॉग हर दिन आके आपके दरवाजे के सामने बैठ जाते हैं। तो पहले दिन, और बैठा ही रहता है, सारा दिन बैठा रहता है, कहीं नहीं जाता है। तो पहले आप भगाने की कोशिश करते हो, लात मारते हो, डंडा दिखाते हो, 2-4 घाव शायद लगा भी देते हो, वो करके दूर जाता है, फिर आके वही बैठ जाते हैं और वही बैठा रहता है। तो क्या होता है, कुछ दिन बाद आपको लगता है अच्छा ठीक है, चलो इसको एक बिस्किट दे दे। फिर खाना खाते हो, कुछ चावल बच जाते हैं प्लेट पे, तो आपको लगता है डस्टबिन में क्यों फेंकना है, वो बैठा है बाहर, उसको डाल दो। फिर आप एक दिन चिकन खाते हो, धीरे धीरे फिर आपको लगता है
अरे सादा भात क्यों देना है, ये चिकन की हड्डियाँ मिक्स करके दे देते हो। फिर आप नेक्स्ट डे चिकन बनता है, आपको लगता है अरे सिर्फ हड्डियाँ क्यों दूँ, थोड़ा सा चिकन भी मिला के हड्डियों के साथ भात के साथ दे देता हूँ। सो उस कुत्ते को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, उसको बस कंसिस्टेंटली अपना एफर्ट मारना पड़ रहा है। वो बहुत क्लियर है, इसी घर से मुझे खाना चाहिए, इसी घर के बाहर मुझे बैठे रहना है। तो वो क्लियर है, इतने सारे घर में से इसी घर से मुझे चाहिए। सो वो घर के बाहर बैठा रहता है, कंसिस्टेंटली बैठा रहता है, मारो पीटो जो भी करो, जो भी मिले वो एक्सेप्ट करता है, चाहे वो बिस्किट हो या सूखी भात हो या हड्डियाँ हो या चिकन हो, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, जो भी मिलता है एज अ प्रसाद ले लेता है, वाओ, एंड हैप्पी हो जाता है, अपना दुम हिलाता रहता है कि एज इफ कितना बड़ा कुछ उसको मिल गया है। सेटिस्फैक्शन, संतोष लाते हैं खुद में। सो वो क्लियर है कि उसे इसी घर के सामने बैठना है, कंसिस्टेंट है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, और धीरे धीरे देख, और जितना भी मिलता है उसी से संतुष्टि लाता है, खुश हो जाता है, उसी में खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है वही वो डिज़र्व करता है। और धीरे धीरे उसका पोर्शन बढ़ता रहता है, सूखी बिस्किट से सूखा चावल, उससे हड्डियाँ, उसके बाद चिकन, धीरे धीरे उसका वहाँ परमानेंट एक व्यवस्था हो जाता है। फिर आता है एक चटाई बिछा दिया, फिर गले में एक लीश वो लगा दिया, पट्टा लगा दिया, फिर एक दिन शैम्पू करके नहला दिया। कुत्ते को कुछ नहीं करना पड़ा है, वो बस वहाँ बैठा है। उसी तरह हम लोगों को भी बस क्लैरिटी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, और उसी दिशा में एफर्ट मारना है, कंसिस्टेंट एफर्ट मारना है, और जो भी मिले ना संतोष के साथ वो ग्रहण करना चाहिए। देखना लाइफ इजी हो जाएगी। आपको क्यों चिंता करना है, कुछ भी तो आपका नहीं है। समवन जस्ट कमेंट किया था मेरे एक पोस्ट पे कि आपका ज़िंदगी तो मस्त है, दुख दर्द से परे, कोई परेशानी नहीं, कोई मोह माया नहीं, कोई ये नहीं वो नहीं, बस शिव में लीन। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर जो भी है सब शिव का है, सुख भी शिव, दुख भी शिव। और इस स्टेट में तभी आप आ सकते हो विथ कांस्टेंट प्रैक्टिस। ये समर्पण जो है ना, ये अंदर का भाव है ना, ये ऐसे नहीं बाहर आता है। आप लोग जो लोग मेरे कंसिस्टेंट व्यूअर रहे हो, आप लोग जानते हो मेरी ज़िंदगी कैसी है, कैसी थी और अब कैसी है। इनफैक्ट मेरे पुराने वीडियोज़ और अब के वीडियोज़ में अगर कोई देखेगा तो भी आप लोग को पता चल जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे भी ये प्रैक्टिस करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और हर किसी के पास दो ऑप्शन होते हैं, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन का, सेल्फ क्रिएशन का, सुख का, दुख का, रोने का, हंसने का, पॉजिटिव चूज़ करने का या नेगेटिव चूज़ करने का। मेरा मानना ये है कि क्यों मैं अगर मेरे पास चॉइस है तो क्यों ना मैं पॉजिटिविटी एक्सरसाइज करूं इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी। वैसे भी मेरे लाइफ में इतने सब कुछ नेगेटिव है, अगर मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगी तो कैसे होगा। नेगेटिव सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स में ही अच्छा लगता है, बाकी ज़िंदगी में सिर्फ पॉजिटिव ही अच्छा रहता है। जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस ना, यहाँ जो हम लोग इतना कुछ सोच रहे हैं, इतना चीज़ों के साथ अपने आप को, चीज़ों के साथ, इंसानों के साथ खुद को जोड़ रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। आप सोच के देखो ना, हमारा ये शरीर भी हमारा नहीं है, इसको भी स्वाहा बोल के हमें निकल जाना है। जब शरीर ही हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, तो सुख आता है, दुख आता है, बस समर्पण कर दो। वैसे भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर कुछ होना होगा तो वो होगा, उसको हम लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, और यही नियम है प्रकृति का। हाथ पैर मारने का कोई मतलब नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो। अपना विचार सही रखो, अपना कर्म सही रखो, बाकी शिव पे छोड़ दो, या जिसी में भी मानते हो आप छोड़ दो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। बस इतना होना चाहिए कि आप एटलीस्ट आपके अंदर ये जानना चाहिए कि मैंने मेरे बस में जितना सही करना था मैंने किया, अब प्रभु आप संभाल लो, एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली जो व्यूअर्स तक ये वीडियो पहुंचेगी, आपके लिए मल्टीपल न्यू पॉसिबिलिटीज़ का रास्ता खुल रहा है इस नवरात्रि से। पर यू कैन गो एनीवेयर, जो चाहे कर सकते हो, आई मीन इन अ गुड वे, अपने लिए।
अपने लिए एक नई ज़िंदगी, एक नया कुछ भी, व्हाटएवर, एक नया टर्न खुद को दे सकते हो। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आर, इनफैक्ट आपके पास आ भी रहे हैं, शायद आप उतना ध्यान दे भी नहीं रहे हो क्योंकि आप किसी और चीज़ में फोकस्ड हो। बट थोड़ा सा इधर उधर देखो, थोड़ा सा, अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो यूनिवर्स आपका साथ देगी। दिस इज़ द प्रॉमिस फ्रॉम द यूनिवर्स in form of Tarini Pada. Tarini, like I said, Tarini Pada is the frequency of new possibilities. So new possibilities are arriving at your doorstep. अब आप उसको ग्रहण करोगे नहीं करोगे ये आप पर निर्भर होगा। अगर क्लैरिटी लाओगे ज़िंदगी में, अगर कंसिस्टेंट रहोगे विथ योर एफर्ट्स, द यूनिवर्स इज ऑलवेज बाय योर साइड। द यूनिवर्स विल हैव योर बैक। द यूनिवर्स, आप 2 कदम बढ़ाओगे, यूनिवर्स आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएगी। पर मिक्स्ड सिग्नल्स, कन्फ्यूजन, chaos, इसकी एनर्जी जितना बढ़ाओगे आप अपने लिए भी वही वेलकम करोगे। बिकॉज दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। ये मैं नहीं कह रही हूँ, दिस इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर अपनी ज़िंदगी को देखोगे, एटलीस्ट इवन माई लाइफ, आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ कि इफ़ यू ब्रूड ऑन समथिंग, और ज़्यादा वही आएगा आपकी ज़िंदगी में। द मोमेंट यू डिसाइड टू ब्रेक द पैटर्न, कुछ अच्छा सोचो तो रास्ता खुलेंगे। सो आप भी ट्राई करके देखो, होता है तो बहुत अच्छा, ना होता है भी खोने के लिए तो कुछ है नहीं। सो या ये ब्लेसिंग अगर आ रही है आपकी लाइफ में तो सिर्फ इसको क्लेम मत करो, इसको इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि सिर्फ आई क्लेम इट लिखने से ना कुछ नहीं होता है, आपको वो एफर्ट, वो एक्शन लेना पड़ता है, तो यूनिवर्स भी थोड़ा सा हिलती है। अदरवाइज इट्स लाइक ओनली वर्ड्स नो एक्शन, लेट्स नॉट listen to her or him. So make the most of your talent, make the most of your whatever you have, whatever resources you have, क्योंकि this is the time जब आप अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा होगा। जय जोगिनी शंभू।